हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का श्री साई विजुअल आर्ट गैलरी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए अजंता के कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड के एग्जाम्स में आए हुए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैंने इसके अलावा जो भी फाइन आर्ट के जितने भी वीडियो डाले हैं, आप लाइक एंड सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरी वीडियो को मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन वन वर्ड में हैं, तो चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई? तो इसकी हुई है 1819 ईस्वी में। और किसने किया था? सर जॉन स्मिथ ने 1819 में अजंता की गुफाओं की खोज की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाएं स्थित हैं, तो ये स्थित हैं औरंगाबाद के पास। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा? तो इसे सबसे पहले देखा था ह्वेन सांग ने। और एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई? तो ये बनकर तैयार हुई है 1100 वर्षों में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। तो ये हो जाएंगे ईवी हेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो ये है रॉबर्ट मेजर गिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हैं? तो ये प्रदर्शित है क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। फिर नेक्स्ट है, अजंता एलोरा की गुफा कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई? यही क्वेश्चन मैंने आपको अभी पहले बताया था। तो ये बनकर तैयार हुआ है 1100 वर्ष में। ये आप नोट भी करते चलें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अजंता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता कितनी मीटर लंबाई में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 600 मीटर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर है? तो ये है 104 किलोमीटर दूर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? तो इनकी चित्रों की चित्रण विधि है फ्रेस्को टेक्निक। कहीं कहीं पे इसका राइट आंसर टेम्परा माध्यम भी होता है, तो इसका फ्रेस्को टेक्निक भी राइट आंसर होता है और टेम्परा माध्यम भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस टेक्निक को अपनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल की भूसी को गोंद सहित गाय का गोबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है। ये सर्वोत्तम उदाहरण है फ्रेस्को टेक्निक का, क्योंकि फ्रेस्को के अंतर्गत आपका फ्रेस्को सेक्को और फ्रेस्को बूनो भी आता है। तो ये सर्वोत्तम उदाहरण है फ्रेस्को का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति चित्रकारी की टेक्निक जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फ्रेस्को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो अजंता के चित्रों में जो परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है वो है काल्पनिक रूप में प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता का श्रेष्ठ काल किस कार्य में हुआ? तो इनका जो श्रेष्ठ कार्य हुआ है वो हुआ है गुप्त काल में। अगर गुप्त काल का ऑप्शन नहीं आता है तो आपका राइट आंसर होगा वाकाटक काल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्र संबंधित हैं, तो इसका हो जाएगा बुद्ध से सब, क्योंकि अजंता के चित्रों में बुद्ध की जातक कथाओं का ही वर्णन हुआ है। तो पूरा अजंता आपका किससे संबंधित है? बुद्ध से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों का विषय आधारित है, तो इनका विषय आधारित है बौद्ध धर्म पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या था? तो इनका मूल विषय था बुद्ध चरित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? तो इनकी चित्रकला वर्णित करती है बौद्ध जातक कहानियाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं जातक कथाओं से। फिर नेक्स्ट है, संबंध है, तो मुगल, राजस्थानी व कांगड़ा चित्रकला। तो इसका जो ऑप्शन में क्वेश्चन आता है तो पूछता है कि
किसका संबंध है? तो मुगल का संबंध है, राजस्थानी चित्रकला का संबंध है, कांगड़ा का संबंध है, क्योंकि ये तीनों ही लघु चित्रकला है। और जो असंबंध में आता है वो कोई भी टॉपिक आ जाएगा, जैसे अजंता, जोगीमारा, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? असंबंध में आ जाएंगे। तो संबंध में पूछेगा तो आपका मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा, इन तीनों का संबंध होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता का चित्र है मरणासन, राजकुमारी, पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर व छदंत जातक। तो अजंता के ये तीनों चित्र हैं। वो ऑप्शन पे डिपेंड होता है कि आपका अदर ऑप्शन में क्या है, लेकिन अजंता का अगर चित्र है तो वो है मरणासन, राजकुमारी, पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर और छदंत जातक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में टोटल गुफाएं हैं 30। और कितने में साक्ष्य मिले हैं? तो अजंता की गुफाओं में केवल 6 गुफाओं में साक्ष्य मिले हैं, जिनके नाम है 1, 2, 9, 10, 16 और 17। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भित्ति में, क्योंकि पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम चित्रण भित्ति चित्रण में ही मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि स्थित है? तो ये स्थित है अजंता गुफाओं में, और ये अजंता के गुफा नंबर 1 में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो ये प्रसिद्ध चित्र है बोधिसत्व पद्मपाणि गुफा नंबर 1 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है, इनका निर्माण काल है 7वीं शताब्दी। और गुफा नंबर 9 और 10 जो सबसे प्राचीन गुफा मानी गई है वो गुफा नंबर 9 और 10 मानी गई है। गुफा नंबर 9 और 10 इनका जो समय काल है वो है 2री से 3री शताब्दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध बौद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो इसका राइट आंसर है गुफा नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा नंबर में है? तो ये भी गुफा नंबर 1 में है। फिर नेक्स्ट है, अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संख्या गुफा में है? तो ये भी गुफा नंबर 1 में है। अगर आप जितने भी साक्ष्य गुफाओं में मिले हैं, 6 गुफाओं में साक्ष्य मिले हैं, अगर आप 6 गुफाओं के साक्ष्य के पूरे चित्र आप गुफा नंबर के याद कर लेंगे तो आपके कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? तो ये भी गुफा नंबर 1 में बनी है। फिर अजंता गुफा में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है? तो ये चित्रित है गुफा नंबर 2 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्या गुफा में चित्रित है? तो ये गुफा नंबर 16वीं में चित्रित है। और गुफा नंबर 16वीं की सबसे प्रसिद्ध चित्र है मरणासन, राजकुमारी, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी चित्रित है? तो ये गुफा नंबर 16 में चित्रित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? तो इसका है राइट आंसर अजंता की गुफा नंबर 17 में। फिर नेक्स्ट है, अजंता की किस गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य के बुद्ध का अंकन है? तो ये अंकन हुआ है गुफा नंबर 17 में। ये रहे अजंता के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो फाइन आर्ट के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे मैं जितनी भी वीडियो लाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पर डे मिलती रहेगी, जिससे आपका कोई भी वीडियो आपका छूटेगा नहीं। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।